सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन Samsung Galaxy M30 और Redmi Note 7 Pro के बीच। Galaxy M30 में हमें मिलता है Exynos 7904 के साथ 4GB का रैम, जहां Redmi Note 7 Pro में हमें मिलता है Snapdragon 675 के साथ अगेन 4GB का रैम। सो पहले हम दोनों ही फ़ोन के अबाउट सीरीज में जाके चेक कर लेते हैं एंड्रॉइड वर्जन, और जैसे आप देख सकते हैं कि Redmi Note 7 Pro में चल रहा है Android 9 Pie, जहां Galaxy M30 में Android 8.1 ऑडियो। तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे फ़ोन्स की बूटिंग टेस्ट से, और दोनों ही फ़ोन में चले जाते हैं रिस्टार्ट स्क्रीन पे, और दोनों ही फ़ोन को एकदम सेम टाइम पे रिस्टार्ट करेंगे इन 3, 2, 1 गो। ओके, दोनों ही फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है और ऊपर स्टॉप वॉच में आपको दोनों की एग्जैक्ट बूटिंग टाइम दिखाई देगा। तो नाउ देखते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले बूट होता है। ऑलराइट, तो Redmi Note 7 Pro पहले बूट हो गया 26 सेकंड्स में, और उसके 5 सेकंड्स के बाद Galaxy भी बूट हो गया। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरे स्पीड टेस्ट की तरह आज भी हमारे पास है कुछ डेली यूजिंग और सोशल ऐप्स जैसे फ़ोन कैमरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल मैप्स, एडोबी प्रीमियर क्लिप जिसमें हम दोनों फ़ोन की जीपी रेंडरिंग स्पीड चेक करेंगे, शॉपिंग ऐप्स जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट, एक लाइट वेट गेम, 2 हेवी गेम्स और क्लॉक ऐप जिसमें हम पूरे टेस्ट के टाइम स्टॉप वॉच चला के रखेंगे दोनों ही फ़ोन में। टेस्ट शुरू करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, दोनों में लोकेशन या फिर जीपीएस ऑन है, और दोनों ही फ़ोन की बैकग्राउंड मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है। ऑलराइट, तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे क्लॉक ऐप में जाके, और दोनों में ही स्टॉप वॉच को चला लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं फ़ोन ऐप पे, और फ़ोन ऐप थोड़ा पहले लोड हुआ Note 7 Pro में। नेक्स्ट है कैमरा ऐप एकदम सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फ़ोन में। चलते हैं ट्विटर पे, और ट्विटर को यहाँ से चला लेते हैं। ट्विटर पहले लोड हो गया Redmi Note 7 Pro में। तो नाउ लेटेस्ट फीड्स को रिफ्रेश कर लेते हैं होम पे टैप करके। नाउ चलते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। इंस्टाग्राम हाफ सेकेंड पहले लोड हुआ गैलेक्सी में, पर डिफरेंस एकदम नेग्लिजिबल है। चले जाते हैं फेसबुक में, और फेसबुक को यहाँ से चला लेते हैं। फेसबुक पहले लोड हुआ Redmi Note 7 Pro में। ओके, तो यहाँ से वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में, और चला लेते हैं गूगल मैप्स। जैसे आपने देखा गूगल मैप्स भी अगेन पहले लोड हो गया Redmi Note 7 Pro में, और लेस देन अ सेकेंड में लोड हुआ M30 में, पर दोनों फ़ोन में मैप्स लोड होने के तुरंत बाद आ गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। एनीवेज, नाउ चले जाते हैं एडोबी प्रीमियर क्लिप में, और प्रीमियर क्लिप में हम सेम 1 मिनट की क्लिप को दोनों ही फ़ोन में इंपोर्ट कर लेंगे, और क्लिप सेटिंग्स में जाके 50% स्लोअर करके बैक करके शेयर पर टैप करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सेव टू गैलरी, और 1080p को सिलेक्ट करके दोनों ही फ़ोन की जीपी रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू पे टैप करके इन 3, 2, 1 गो। ओके, तो रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है, और ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, पर आप ऊपर स्टॉप वॉच में देख पाएंगे दोनों फ़ोन की एग्जैक्ट रेंडरिंग टाइम। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि Note 7 Pro की Snapdragon 675 थोड़ा फास्ट है Exynos 7904 से इन टर्म्स ऑफ जीपी रेंडरिंग, क्योंकि Redmi ने टेस्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, जहां Galaxy में अभी टेस्ट चल रहा है ऑन अराउंड 85%। Note 7 Pro ने टेस्ट को खत्म कर लिया है 4 मिनट 24 सेकंड्स में, और अभी देखते हैं कि M30 को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है रेंडरिंग टेस्ट को कंप्लीट करने में। फाइनली Galaxy M30 ने टेस्ट को खत्म किया एग्जैक्टली 4 मिनट्स 56 सेकंड्स में। ऑलराइट, नाउ हम फोन में इसी सेम स्क्रीन पे रखे होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे होम स्क्रीन पे, और कंटिन्यू करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट सबवे सर्फर्स को चला के। फिर अगेन Redmi Note 7 Pro में पहले लोड हो गया सबवे सर्फर्स, और अराउंड 5 to 6 सेकंड्स के बाद लोड हो गया M30 में। एनीवेज, नाउ यहाँ से एक मैच चला के डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे, गेम को बैकग्राउंड में पॉज रखे, और नाउ हम चले जाएंगे PUBG में, और PUBG को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। ऑलराइट, तो नाउ देखते हैं कि कौन से फ़ोन में पहले आता है PUBG का मेन मेन्यू। अगेन Redmi में पहले लोड हो गया PUBG, और मोर देन 15 सेकेंड्स के बाद M30 ने भी लोड कर लिया PUBG। एनीवेज, तो अगेन यहाँ से हम PUBG को बैकग्राउंड में रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे हमारे शॉपिंग ऐप्स में, और Amazon को दोनों ही फ़ोन में चला लेते हैं। Amazon का मेन होम पेज थोड़ा पहले लोड हो गया Galaxy M30 में, पर 1 सेकंड के अंदर ही Redmi ने भी लोड कर लिया Amazon को। तो नाउ चले जाते हैं फ्लिपकार्ट में, और यहाँ से फ्लिपकार्ट को चला लेते हैं। फ्लिपकार्ट को अगेन Redmi ने पहले लोड कर लिया। नाउ यहाँ से चले जाते हैं होम स्क्रीन में, और फाइनली चलाते हैं Asphalt 9, और इसे चला के देखते हैं कि किस में पहले लोड होता है Asphalt की मेन मेन्यू।
दोस्तों जैसे आपने देखा एसफल की मेन मेन्यू पहले लोड हो गया गैलेक्सी M30 में और मोर देन 5 सेकंड के बाद नोट 7 प्रो ने भी लोड कर लिया एसफल 9। ऑलराइट, तो यहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं होम स्क्रीन पे और यहाँ पे मेरे डेस्किंग विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टेस्ट के टाइम सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रखे थे ताकि अभी हम देख पाए दोनों फ़ोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है बेटर। तो रैम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं क्लॉक ऐप से और स्टॉप वॉच अभी भी दोनों फ़ोन में चल रहा है। नेक्स्ट है फ़ोन ऐप और फ़ोन ऐप रनिंग है सिर्फ M30 की मेमोरी में। नेक्स्ट है कैमरा ऐप दोनों ने ही रिस्टार्ट किया है ना। यहाँ से वापस होम स्क्रीन में जाके ट्विटर को यहाँ से चला लेते हैं। ओके, अगेन ट्विटर को भी रिस्टार्ट किया है दोनों फ़ोन ने। चलते इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम रनिंग है सिर्फ नोट 7 प्रो में जहां M30 ने इसे रिस्टार्ट किया है। फेसबुक को चलाने के बाद फेसबुक रिस्टार्ट हुआ है दोनों फ़ोन में और ना ही सिर्फ फेसबुक बल्कि गूगल मैप्स, प्रीमियर क्लिप और सबवे सर्फर्स भी रिस्टार्ट हुआ है। नाउ पबजी को चलाने के बाद पबजी का मेन मेन्यू मिल गया है हमें दोनों ही फ़ोन में। चलते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं अमेज़न अगेन रनिंग है दोनों फ़ोन में और सेम विद फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट को चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट को दोनों ने ही रखा है अपने बैकग्राउंड मेमोरी में। फाइनली एसफल 9 को चलाने के बाद हमें दोनों में ही मिल गया है एसफल की मेन मेन्यू। तो यार ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस की, दिन ऐप ओपनिंग टाइम मुझे बेटर लगा Redmi Note 7 Pro में, पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और आपको दोनों ही फ़ोन डे टू डे यूज़ करने के टाइम ऐप ओपनिंग टाइम में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नज़र में नहीं आएगा ना। अगर बात करें GPU रेंडरिंग की तो रेंडरिंग में स्नैपड्रैगन 675 थोड़ा फास्ट है Exynos 7904 से, क्योंकि दोनों फ़ोन की रेंडरिंग टाइम में मैसिव कुछ डिफरेंस नहीं है। मल्टीटास्किंग या फिर रैम मैनेजमेंट जैसे आपने देखा दोनों ही फ़ोन की ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन की रैम मैनेजमेंट एवरेज है और दोनों में ही मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस रिस्टार्ट हुआ है हमारे रैम मैनेजमेंट राउंड में। एनीवेज, तो ये था हमारा स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। पर नाउ आप हमें बताइए कि आपको स्पीड टेस्ट या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से Redmi Note 7 Pro और Samsung Galaxy M30 के बीच में से कौन सा बेटर लगा है। और यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।